जय हिंद प्रिय देशवासियों। मैं डॉक्टर सुमुख उमराव ग्राम द्वारकापुर जटकोड़ा जहानाबाद फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। आज देश विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है। हर क्षेत्र में एक तानाशाही, दादागिरी, कमीशनखोरी, दलाली एवं भ्रष्टाचार में लिप्त विभाग कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य कराने जाओगे आप, बिना कमीशन, बिना दलाली, बिना कुछ उनकी जेब गरम किए आपका कार्य नहीं हो सकता। हर विभाग एक लूटने में लगा हुआ है और एक कैसे हो रहा है, ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। सरकार को, जिस सरकार को हम अपना मत देकर, विचार देकर चुनते हैं, वही सरकार हमें हमारे अधिकारों को लूटने में लगी हुई है। इससे निजात पाने के लिए सभी, ज़्यादातर पीड़ित परिवार को जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि फॉरवर्ड हमेशा चाटुकारिता के बल पर देश में राज करता रहा है। आज भी वो जो चाहता है कि आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए, जबकि हकीकत ये है कि 3000 वर्ष पहले से 100% आरक्षण फॉरवर्ड को ज़बरदस्ती लिए हुए था और आज हाय तौबा कर रहा है। उसमें भी EWS लगाकर जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा है। तो जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, उनको जागने की आवश्यकता है, अपने संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। और वो सारी जो संविधान द्वारा चीज़ें, सुरक्षा साधन, सुविधाएं उनको मिल रही हैं, वो उन तक नहीं जा पा रही हैं। वो चीज़ को लेकर उन्हें सड़कों पर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आज देख रहे हैं कैसे पढ़ने वाले छात्र दर दर भटक रहे हैं और किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। ये वही सरकारें हैं जो लक्ष्यदार भाषणों को प्रस्तुत करके अनेक लाभ का लालच दे देकर सत्ता में आए। और हर्ष क्या हुआ, जो कह रहे थे किसानों की आय दुगना कर देंगे 22 तक, आज 26 चल रहा है। वो कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे, क्या दिया? ये कह रहे थे कि आपका जो आवास है प्रत्येक गरीब परिवार को 22 तक पहुंचा देंगे, क्या आवास मिले? ये केवल बड़े लोगों की पार्टी है। बिजनेस के तौर पर ये लोग सारा सिस्टम चलाते हैं। जो माँ बहनों के आंसुओं को पोंछने की बात करते थे, माताओं के आंसुओं को पोंछने की बात करते थे और गैस सिलेंडर फ्री देकर आपको लुभावनी बातें करते थे, आज हश्र क्या हुआ? कितना इंसान, गरीब आदमी गैस भरा पा रहा है? 400 की जो सिलेंडर था आज 1100 के लमसम पहुंच रहा है। तो ये क्या मजाक चल रहा है? राशन की दुकानों में जो राशन मिलता है, 100 रुपये का राशन फ्री देती है, 100 रुपये का ज़बरदस्ती सामान लाद देती है और ऐसा सामान देती है कि उससे कपड़ा धुलोगे तो धुल भी नहीं पाओगे। साबुन धुलती ही नहीं है, घिसती ही नहीं है, रगड़ डालो पत्थर की जैसी बनी है। एक मजाक चल रहा है। 100 रुपये के राशन के बदले में 50 रुपये का झोला पकड़ा देते हैं। क्या हो रहा है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम जनमानस को जागरूक होकर समझना पड़ेगा। आप जब सड़क में चलोगे तो सड़क में आप बिना
अत्यधिक टैक्स और जुर्माना दिए आप चल नहीं सकते हो। हर्ष तो ये हुआ E20 लगाकर E50 तेल डाला जा रहा है गाड़ियों में, और नई नई गाड़ियों को बर्बाद किया जा रहा है। ये समझने की बातें हैं। जिस क्षेत्र में चले जाओ उसी क्षेत्र में दलाली, घूसखोरी और बेईमानी चल रही है। केवल कहने की बातें हैं, सरकार अच्छी चल रही है, सरकार अच्छी चल रही है। आप कोई भी मुद्दा उठा लो, कोई भी आप विकास भवन में चले जाइए और ज़िला स्तर के जो भी कार्यालय खुले हैं बड़े बड़े, जिनके माध्यम से पूरा ज़िला संचालित है, विकसित होता है, आगे बढ़ता है और सुविधाएं मिलती हैं, उनमें क्या हो रहा है? कौन लोग बैठे हैं? कोई भी ऑफिसर देख लो क्या रवैया अपनाता है, किस तरह से व्यवहार करता है और उनके द्वारा क्या लोगों को मिल रहा है लाभ, वो आप स्वयं देख सकते हो। ये विकास की बात करती है कि हम दुनिया में बहुत आगे निकल गए। जो रुपए का जो रुपए का मूल्य 64 रुपया था, आज 94 के ऊपर पहुंच गया है। जो देश 12 के पहले 55,000 करोड़ के बोझ तले लोन पर था, दबा हुआ था, आज क्या हो रहा है? 250 लाख करोड़ कर्ज में लदा हुआ है। कौन सा विकास हो रहा है? किस तरह का विकास हो रहा है? आप अपने क्षेत्र से बड़े दूर दूर तक, शहरों तक सामान ले जाइए, इतना टोल टैक्स, इतना सारा गाड़ियों में देना पड़ेगा कि 1 लाख का अगर उसका भाड़ा लगता है तो 20,000 आपको अनर्थक गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये जिस तरह से ये हर क्षेत्र में कमाने में लगे हुए हैं, वो बहुत गहराई से चिंतन करते हुए आम जनमानस को, मध्यम वर्ग को समझना पड़ेगा। और जब समझोगे तभी आपके बच्चों का कल्याण होगा। क्योंकि हर क्षेत्र में अब सारी नौकरियां आप देख लीजिए टेंडर में चल रही हैं, और टेंडर में बैठे कौन हैं? वही उनके पिट्ठू लोग, वहीं के रिश्तेदार, वहीं के उनके पहचान वाले। तो यहाँ तो बात चलो मानने की बात है और समझ रहे हो आप लोग। यहाँ आप आगे भी देखिए, हर पद का एक बिक रहा है पद। BDO का क्या रेट चल रहा है, CDO का क्या रेट चल रहा है, DM का क्या रेट चल रहा है, SP का क्या रेट चल रहा है, SI का क्या रेट चल रहा है। खुला रेट पे नौकरियां बिक रही हैं, फिर भी आम जनमानस जाग नहीं रहा। किसानों की हालत तो ये हो गई कि वो कभी भी अपने लागत मूल्य को भी अपनी जुबान से नहीं कह पा रहा है। यदि कहता है तो उसको लठ पड़ते हैं। छात्र नौकरियां मांगते हैं तो उनको लठ मिलता है। डिग्रियां कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। क्यों दे रही है? पैसा कमा रही है अरबों रुपये। अनर्थक अत्यधिक पेपर भरने की फ़ीस बढ़ाते हैं, उसमें जमा करते हैं पैसे, परीक्षा का फ़ीस बढ़ा देते हैं। इसके साथ जो डिग्रियां बांटते हैं उनमें लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख उनके द्वारा पैसा जमा करते हैं। तो इस तरह से एक दादागिरी और एक रिश्वतखोरी चल रही देश के अंदर। इसको समझना पड़ेगा, और जब तक आम जनमानस समझेगा नहीं तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। तो ये आने वाले चुनावों में आप जागरूक होकर लोगों को आगे बढ़ाइए। अपना प्रिय, अच्छा, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू नवयुवक को चुनिए, जिससे देश का कायाकल्प हो सके। क्योंकि ये विचार है, मत क्या है, वोट क्या है, विचार है। एक आपका विचार कहाँ कह रहा है, आप किस इंसान को अच्छा समझते हो, जिसको अच्छा समझते हो उसको गुप्त रूप में उसको चुनना है। तो आप इसमें पारदर्शी ढंग से सजग होकर आप वोट करिए। क्योंकि ये 27 का चुनाव एक धर्म युद्ध है।
न्याय की लड़ाई है, संस्कृत की लड़ाई है, संस्कारों की लड़ाई है, सभ्यता की लड़ाई है, हमारे हिंदुस्तानी ताना बाना की लड़ाई है, रोज़गार की लड़ाई है, अमन शांति की लड़ाई है, सौहार्द की लड़ाई है। इसमें बढ़ चढ़कर और आप पूरी ताकत के साथ महायुद्ध की तरह आप आगे उतरिए, तभी कल्याण होगा। या हा ठी में अगर वोट करते हो, या दारू के नशे में वोट करते हो, या फिर थोड़े लालच में या बहकावे में वोट करते हो, तो जो आज़ादी के बाद से हश्र हो रहा है देश का, उससे बदतर भी देश का रूप आप देखोगे। यही सारी चीज़ें आम जनमानस को समझने की आवश्यकता है। और मैं बड़ी विनम्रता से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जागरूक होकर आगे के भविष्य को देखते हुए, बच्चों के जीवन को देखते हुए, उनके सुख शांति सौहार्द और जो अनेक प्लेटफार्मों के माध्यम से जो अश्लीलता परोसी जा रही है और एक ग्लैमरस परोसा जा रहा है ज़बरदस्ती, और जो नशा दिलाकर व्यापार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उस पर जागरूक होकर वो आने वाले समय में 27 के चुनाव में निर्णय करिए और एक ईमानदार कर्मठ इंसान को आगे बढ़ाइए। अब लोग कहते हैं अब किसको बढ़ाया जाए, सभी भ्रष्ट हैं, सभी भ्रष्ट पार्टियां हैं। ऐसा नहीं है, आप चिंतन करिए। एक है योद्धा देश के अंदर जो अकेला देश में स्वच्छ साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, राम राज्य स्थापित करना चाहता है, और उसकी नीति व्यवस्था, और उसकी व्यवस्था आप देखे हो, दिल्ली में देखा है आपने पंजाब में देखा है, और वर्तमान में आप देख भी रहे हो। वो देश में राम राज ला सकता है। अब आप ये भी सोचेंगे कि आप उनके पिछलग्गू हो या उनके समर्थक हो, इसलिए बोल रहे हो। आप अपनी आँखों से देखिए, आप अपना स्वयं चिंतन करिए। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, और महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री, और जो भी काम करना, नाली करंजा, और जो आम जन आवश्यकताओं की चीज़ है उनमें एक ईमानदारी से काम करना, और जो भी सरकारी ऑफिसों के द्वारा काम होते हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से करा देना, लोगों को भटकना ना पड़े। इस तमाम सारे ऐसे कार्य किए उन्होंने, तो आप देख ही रहे हो। तो जब आप देख रहे हो तो ऐसे इंसान को ही आगे बढ़ाइए। अब और भी आप विरोधाभास कर सकते हो कि यदि ये सही थे तो फिर शराब घोटाला करके जेल क्यों गए, जेल गए, कैसे गए, क्यों गए, ये तो सारा देश अब जानने लगा है। अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भाजपा सरकार चाहती थी कि यदि ये इंसान को आगे जेल में नहीं डालेंगे और अफवाह रिमर फैलाकर अगर चुनाव दिल्ली में नहीं जीता जाएगा तो फिर हम लोग कहीं की नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने साम दाम दंड भेद अपनाकर, अफवाह फैलाकर और शराब घोटाला बताकर उनको जेल में डाला, और बिल्कुल पाक साफ हो के जेल से निकले और प्रमाण पत्र लेकर निकले। केजरीवाल और 4-5 लोगों ने, जो प्रमुख आम आदमी पार्टी के लोग थे, संजय भैया जैसे लोग, वो उनको प्रमाण पत्र मिला कोर्ट के माध्यम से कि इनके ऊपर कोई भी एक पैसे का एक इल्ज़ाम नहीं लगता है और कोई केस नहीं चलाया जा सकता। अब इनकी क्या रह गई जो इस तरह का ज़बरदस्ती करके और अफवाह फैलाकर जनता में, जनता के माइंड को कन्वर्ट करके दिल्ली की सरकार में अपनी सरकार बनाई और आज भी काम कर रहे हैं। अब इतने थोड़े समय में ही दिल्ली की जनता कराहने लगी है, जान गई है कि ये लोग लुटेरे थे, झूठ बोल कर आ गए। तो इसलिए आप देख भी रहे हो कि देश के अंदर कौन सी अच्छी पार्टी है, कौन वास्तव में काम कर रहा है, कौन जनता के हित की बात कर रहा है, और बाकी सो ये जो
कांग्रेस को भी आपने देखा, भाजपा तो इतनी निर्लज्ज, बेईमान, लुटेरी और धोखाधड़ी करने वाली और झूठ बोलने वाली पार्टी निकली कि आप खुद जान रहे हो कि जो भी विभाग में थोड़ा बहुत काम अच्छा काम करते हैं तो उसका 100% श्रेय मीडिया के माध्यम से ले लेते हैं और बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं, बाद में उसको व्यवसाय के रूप में उतार कर और अपना धंधा करते हैं और बड़े लोगों को सपोर्ट करते हैं। अडानी जैसे लोगों को 11 लाख करोड़ रुपया माफ़ करना, आप बताइए। कोई भी पार्टी को आप 1 लाख करोड़ दे दो, पूरा कई प्रदेशों का चुनाव उसी के बल पे जीत लेगा। और जब 11 लाख करोड़ माफ़ करोगे, 2-4 करोड़ वापस मिलेगा, तो आप 100 करोड़ में तो विधायक सांसद खरीद के किसी भी बनी हुई चुनी हुई सरकार को गिरा ही दोगे। ये एक तर्क संगत बात कर रहा हूँ, सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ, एक वैज्ञानिक बात कर रहा हूँ, उसमें कोई ऐसे लिपापोती बात नहीं है। आप भी एक चिंतन मनन करके देख लो, आप तर्क करके देख लो कि जब इस तरह का कार्य होगे तो ऑटोमेटिक सरकारें लोग बना लेंगे। तो यही देश के अंदर चल रहा है और इस पर कोई नियम भी नहीं है कि जो भी धोखाधड़ी करके ये सरकारें बना रहा है तो उनको हमेशा के लिए निलंबित किया जाए, उनके पद को हटा दिया जाए, ऐसा कोई नियम भी नहीं। चल रहा है। तो बहुत सारा बदलाव की आवश्यकता है और बदलाव तभी आएगा जब एक ईमानदार योद्धा तैयार होगा और वो योद्धा आपके ऑप्शन के रूप में माननीय केजरीवाल आम आदमी पार्टी के रूप में आपको मिला है और आप पूरा जान जोखम लगाकर पूरी ताकत के साथ उतरिए और आम आदमी पार्टी जैसी मेहनत करने वाली ईमानदार पार्टी को आगे बढ़ाइए और देश का भावी प्रधानमंत्री माननीय केजरीवाल को नियुक्त कीजिए। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।